Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see set D of sample paper, class 7th math, गणित प्रकाश के क्वेश्चंस लिए इसमें बुक 1 और बुक 2 दोनों ही इंक्लूड हैं. So students who are going to have chapters from both the books can practice from the sample paper. ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए है. पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. पीडीएफ आर नॉट फ्री, तो आप अकॉर्डिंगली मैसेज करिएगा. वहां पर बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो. चैप्टर 5, 6, 7, 8 लिया है मैंने बुक 1 का और सेकेंड और थर्ड चैप्टर लिया है बुक 2 का. 5 इसमें सेक्शंस होंगे एंड कैलकुलेटर का यूज परमिट नहीं है. इंटरनल चॉइसेस हैं, जहां पर भी फिगर्स दी गई हैं वो स्केल के अकॉर्डिंगली नहीं है और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है. 2.5 आवर का टाइम रहेगा. 60 मार्क्स का ये पेपर है आपका. नाउ मुझे फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किसका नेक्स्ट एग्जाम कब है, कौन सा है और कितने मार्क्स का, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, मैथ्स में है या साइंस में है, तो बताइए. उसी अकॉर्डिंगली अब मैं सैंपल पेपर्स अपलोड करूंगी. ओके, नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द सैंपल पेपर. सो सेक्शन ए है हमारा एमसीक्यू, जो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे. सो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म. जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो कितने एंगल्स बनते हैं, 2, 3, 4 या 5. फिर एक एंगल अगर 120 डिग्री है तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस द वर्टिकली अपोजिट एंगल इज. अगर इसमें 121 दिया है, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा, कौन सा होता है वर्टिकली अपोजिट, ये आप बताएंगे. देन नेक्स्ट इज टू लाइन्स इंटरसेक्ट सच दैट एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल. दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ईच एंगल कितने का होगा, एक एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री. ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं आपके, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन पेपर रेडी किया है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन. इनमें से पैरेलल लाइन कौन सा बता रहा है, रेलवे ट्रैक्स, आर्म्स ऑफ कंपास, साइड्स ऑफ ट्राइंगल या हैंड्स ऑफ क्लॉक. द सम ऑफ टू ऑड नंबर दो है, उसका ऑलवेज सम क्या होगा, ऑड, इवन, प्राइम या जीरो. ऐसे क्वेश्चंस को मैं कई बार बता चुकी हूँ. आप एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे तो फटाफट हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे. द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज इवन, ऑड, प्राइम या जीरो. फिर हमें प्रोडक्ट निकालना है 2/3 मल्टीप्लाई 3, तो 2/5 मल्टीप्लाई 3. इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 6/5, 5/6, 3/5 या 2/15. फिर एचसीएफ निकालना है 12 और 16 का, ये 2, 3, 4 और 8 आपके ऑप्शंस हैं. फिर एचसीएफ 84 और 108 का 6, 8, 12 और 14 ये ऑप्शंस हैं. वैल्यू ऑफ 5 प्लस -7 ब्रैकेट में -7 है, -12, -2, 2 या 12. देन अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड. ऐसे ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल, उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल या स्केलियन ट्राइंगल. देन दो क्वेश्चंस होंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. सो इसमें आपको ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बताना है कि सिर्फ असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों सही है बट रीजन सही नहीं है. ए के लिए, असर्शन के लिए ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है. तो पहले में असर्शन दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसका रीजन दिया है दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. Now, sum of two even number is always even. इसका रीजन दिया है because even numbers can be arranged in pairs. अब बताइए इसका क्या सही है. देन क्वेश्चन नंबर 14 है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें बताना है 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा. 2 into 3 into 5, 3 into 10, 5 into 6, 2 into 15. If a coin moves +5 यूनिट, एक कॉइन है जो मूव कर रहा है +5 यूनिट एंड देन -7 यूनिट्स ऑन अ नंबर लाइन, द फाइनल पोजिशन इज 12, 2, -2 या -12. अब सेक्शन बी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. इसमें हमें पहले में ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो ये आप एचसीएफ इन दोनों का फाइंड आउट करिए या एलसीएम इन दोनों का. 17th में इसका हमें मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है 3/4 मल्टीप्लाई 2, ये 8. ये दोनों, ये सारे 2 मार्क्स के हैं सेक्शन बी में. फिर 18 है अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और एक एंगल अगर 110 डिग्री का है तो इसका एडजेसेंट एंगल बताना है. नाउ राइट द पैरिटी इवन और ऑड ऑफ सम. इवन, इवन, ऑड ये आपको दिया हुआ है. इसकी पैरिटी क्या होगी, इवन होगी कि ऑड होगी. ये भी 2 मार्क्स का है बेटा, देयर इज सम मिस्टेक इन टाइपिंग. और नेक्स्ट भी 2 मार्क्स का है, मतलब सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है. देन राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस फ्रॉम डेली लाइफ. कोई 2 एग्जांपल्स बताइए पैरेलल लाइन के डेली लाइफ से. सो ये 2 मार्क्स का है. अब सेक्शन सी देख लेते हैं, 3 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन है. सो पहला है एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 84 और 108 का. मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये भी 3 मार्क का है। दो नंबर्स हैं, उन दोनों का सम दिया हुआ है 27 और डिफरेंस दिया है 90। तो दो नंबर बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व किए थे। 25th है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक एंगल 75 डिग्री है तो बाकी के 3 एंगल्स क्या होंगे। नाउ 25 था ये। अब 26 क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है कि अ फार्मर वॉक्स 3/4 किलोमीटर एवरी डे। एक किसान है वो 3/4 किलोमीटर रोज चलता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8 डेज में। और एक्सप्लेन बाय द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। आपको ये बताना है कि दो कोई से भी कंसेक्यूटिव नंबर्स आप लेते हैं उसका सम जो होता है हमेशा ऑड आता है, ये आपको बताना है। नाउ सेक्शन डी है, यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं 27 एंड 28। ये दोनों ही क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। पहला है एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक 5, एक 6 सेंटीमीटर है और स्टेप्स बताने हैं कंस्ट्रक्शन के। या फिर आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट है अ रूम मेजर 12 फीट बाय 16 फीट। एक रूम है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है कि लेंथ और ब्रेड 12 और 16 फीट दी गई है। स्क्वायर टाइल्स चाहिए इक्वल साइज की, आर टू बी यूज टू कवर द फ्लोर। तो हमें बताना है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ टाइल एंड हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। ये 5 मार्क्स का है, तो ये वाला करिए आप या फिर ये वाला। Safia noticed that moon sets 5/6 hours later every day. How many hours later will moon set after 4 days? तो चलिए इसके नेक्स्ट एक और सेक्शन रह गया, वो देख लेते हैं, फिर आंसर्स देखेंगे। सेक्शन ई है केस स्टडी। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके 4 मार्क्स के हैं। ओके, नाउ चलिए देख लेते हैं। अ कॉइन स्टार्ट्स एट 0। एक कॉइन जो है, पहले ये वाला देख लेते हैं, सॉरी ये मैं भूल गई पढ़ना। अ कॉइन स्टार्ट्स एट 0 ऑन अ नंबर लाइन। अब पहला दिया है इसमें कि अगर वो +6 यूनिट मूव करता है और फिर -9 यूनिट, तो उसकी फाइनल पोजीशन बताइए। और दूसरा है अगर वो -9 यूनिट मूव करता है नई पोजीशन फ्रॉम द न्यू पोजीशन, व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन। और ये वाला था कि एक शॉपकीपर है, उसने 84 केजी राइस खरीदा एक फार्म से, खेत से, और 108 केजी दूसरे फार्म से खरीदा। He wants to pack the rice in bags of equal weight. वो बैग्स ऐसे पैक करना चाहता है कि सब में इक्वल वेट आए। सो हमें इसका HCF निकालना है एंड व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ईच बैग इफ द नंबर ऑफ बैग्स इज मिनिमम। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके आंसर्स। तो ये पेपर बहुत ही अच्छा बनाया है मैंने, मेरे हिसाब से। मुझे लगता है इसमें से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सेम आएंगे, बट आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए आंसर की देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस की। व्हाट व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, तो कितने एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 है। मैंने ये इसलिए दे दिया बेटा कि कभी 2 मार्क्स वाले में आता है और आपको लिखना होता है तो आप लिखेंगे वहां पर। अगर एक एंगल 120 डिग्री है, यहाँ पर ये वाला फिगर नहीं आएगा, ये गलत है, यही वाला रहेगा यहाँ पर। अगर एक इसमें 120 डिग्री दिया है तो वर्टिकली अपोजिट यानी ये वाला, इसके सामने वाला, ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। अगर ए 120 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 120 डिग्री ही होगा। नाउ दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं सच दैट ऑल एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल, तो हर एंगल कितने डिग्री का होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइनें कट करती हैं तो ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर when two line intersect the sum of angles around a point is 360 डिग्री, तो इसके कहने का मतलब है कि अब ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी 1 2 3 4, ये कितना होना चाहिए इनका सम, इन चारों का सम मिला के 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दो एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हुए तो मतलब कि जो बचे हुए एंगल है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना। क्यों, तभी तो जाके, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो जितना भी बचा हुआ एंगल है ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। यानी कि 4 भागों में इसे डिवाइड कर दो तो 4 9 36, 90 डिग्री आ गया। तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा तो सामने वाला भी 90 डिग्री का, तो 90 90 180। फिर बचे हुए दोनों का भी सम कितना होगा 180, तो 180 कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो एंगल सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। इनमें से पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, रेलवे ट्रैक्स, आर्म ऑफ कंपास, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्लॉक के हैंड्स पैरेलल नहीं होते कभी भी, ट्राइंगल की साइड्स पैरेलल नहीं होती। आर्म ऑफ कंपास, कंपास जो होता है उसकी निडल और ये जो आर्म होती है कभी पैरेलल नहीं होती है, राइट। तो बचा क्या, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो हमेशा पैरेलल
रेलवे ट्रैक्स हमेशा पैरेलल होते हैं ना, सो पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट इवन व्हेन एक्सटेंडेड. रेलवे ट्रैक्स always remain the same distance apart and never meet. So railway track is the answer. Now fifth है, the sum of two odd number is always even. देखो यहाँ पे दो odd number लिए 3 और 5, तो 3 और 5 क्या आ रहा है 8. 3 और 5 क्या है odd number से, इनका आंसर 8 किस में आया, even number में आया. तो therefore sum of two odd number is always even. Then the sum of even number and an odd number is, एक even number लो और एक odd number लो, इनका आंसर क्या आएगा odd. ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है. तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद होल नंबर. इस होल नंबर से न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है. तो इससे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 6 और नीचे आ गया 5. तो ये इसका आंसर आ गया 6/5, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है. देखो ऑप्शंस में इस तरीके से दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचसीएफ निकालना है 12 और 16 का. तो फैक्टर्स निकाल लो, मतलब 12 जो है किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 और 12. 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 4 8 16. अब कौन फैक्टर इसमें देखो, एक तो ये 1 है जो दोनों में है, एक ये 2 है जो दोनों में है, और 4 जो है वो दोनों में है. इसके अलावा कोई है नहीं. अब 1 2 4 इसमें हाईएस्ट कौन सा है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है, ये एचसीएफ जो दिया इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो इसमें आ जाएगा 4 सबसे बड़ा है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. एचसीएफ निकालना है इसका. सो 84 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो और 108 के निकाल लो, है ना. और इसमें कॉमन देख लो क्या है, तो ये 2, फिर ये 2 और फिर 3, ये कॉमन है. 2 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 12. ओके, तो 12 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट देखते हैं 5 प्लस माइनस 7, ये क्या होगी इसकी वैल्यू. तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, 5 माइनस 7 यानी 7 में से 5 गया 2 और 7 बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस का 2 आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो ट्राइंगल सभी साइड्स इक्वल उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं. तो ये डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए. अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ 11th हो गया. अब असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन थे, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये लीनियर पेयर करते हैं तो पहला जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल ए हमारा ट्रू है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. रीजन जो दिया है कि ये लीनियर पेयर है तो ये भी सही है. However, vertically opposite angles do not form a linear pair. देखो जो vertically opposite angle होते हैं ये लीनियर पेयर नहीं बनाते. लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जो इस लाइन पे बन रहे हो, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, है ना. तो ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे. तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ये, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये ए और बी दोनों सही है लेकिन आर सही रीजन नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन बिकॉज इवन नंबर कैन बी अरेंज इन पेयर्स. सो इसका आंसर क्या होगा, ए, कि दोनों सही है और आर सही रीजन है, क्योंकि इवन नंबर को हम इवन पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं, पेयर्स में अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनका सम क्या आता है, इवन आता है. तो पहला ट्रू है असर्शन, रीजन भी सही है, ये भी ट्रू है. और when two even numbers are added the pair remains complete, इसीलिए सम क्या आता है, इवन नंबर आता है. नाउ नेक्स्ट इज 30 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना है. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से मैंने सिखाया था. 2 के टेबल में 15 टाइम्स में आता है. 2 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं. तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5. तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया आंसर. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो. 30 था तो क्या आया, 2 इंटू 15, फिर 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, फिर 15 का करो तो 3 इंटू 5 आया, है ना, ये वाला. और 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम नंबर्स आ गए. नाउ 15th है, अगर एक कॉइन मूव करता है +5 यूनिट और फिर -7 यूनिट जाता है, तो स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, उसमें प्लस किया 5 यूनिट पहले, तो कितना आ गया 5. अब उसमें से फिर 7 माइनस कर दो, तो कितना आया, 7 में से 5 गया 2 और बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 2 आ गया. अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं. सो यहाँ एचसीएफ निकालो इन दोनों का, ये एलसीएम निकालो, तो दोनों देख लेते हैं और वाला भी. यहाँ 24 के फैक्टर्स निकालो कि किस किस टेबल में 24 आता है और 36 किस किस टेबल में आता है. कॉमन निकालो जो भी इसमें है, जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 12 ये कॉमन है. अब हाईएस्ट इसमें कौन सा है, 12, तो ये आ गया एचसीएफ. नाउ ऐसे एलसीएम में हम ऐसे लिखते हैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स. ओके, नाउ अब देखो हाईएस्ट हम इसमें पावर लेते हैं, तो इसमें 2 2 बार है और इसमें 2 1 बार है, तो 2 2 बार लेंगे,
यहाँ 3 2 टाइम्स है, यहाँ एक बार है तो 3 2 टाइम्स लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इज द एलसीएम। ना यहाँ हमें इसे सॉल्व करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइडेड बाय 4, 3 8 जार 24 एंड 4, तो 4 1 जार 4 एंड 4 6 जार 24, 6 आ गया आंसर। ना अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक एंगल अगर 110 डिग्री का है तो दूसरा एडजेसेंट मतलब होता है साथ वाला, ठीक है, लीनियर पेयर वाला। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए, सम ऑफ लीनियर पेयर 180, तो एक अगर 110 है तो 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है राइट द पैरिटी इवन और ऑड। क्या आएगा, इवन इवन ऑड, तो कोई नंबर रख के यहाँ देख लो 8 4 और यहाँ कोई एक ऑड नंबर रखो 5, तो 8 और 4 12, 12 और 5 कितना आता है 17, क्या आ रहा है 17 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये आ गया ऑड। ऐसे भी देख सकते हैं इवन 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 होता है, फिर इवन आया आंसर उसको ऑड से करेंगे तो ऑड आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -7 प्लस 12, तो -7 और +12 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गया 5, प्लस बड़ा है 12 तो प्लस का 5 और माइनस का 5, दोनों सेम नंबर होते हैं, एडिटिव इनवर्स जिसे हम कहते हैं, तो आंसर क्या आता है 0 आता है। नाउ राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से पैरेलल लाइन के कोई 2 एग्जांपल लिखिए। तो एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस, रेलवे ट्रैक्स अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेलवे ट्रैक्स अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर द 2 एग्जांपल्स। इसके अलावा कोई और एग्जांपल आप बताना चाहेंगे तो मुझे आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। नाउ सेक्शन सी देखते हैं, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सॉरी डियर, ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट है, इसमें हम नंबर चेंज कर सकते हैं एक बार को, है ना। तो जैसे आप यहाँ 48 रख लो, ओके 48 रख लेते हैं, या फिर इसी को कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट सेट बना दूंगी तो उसमें नंबर चेंज कर लेंगे। ओके, सो 84 के ये फैक्टर्स आ गए और 108 के, या फिर चलो आपको 48 से ही सॉल्व कर देती हूँ। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 48 के यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टर, 2 4 टाइम्स है, ठीक है, और एक बार 3 है। नाउ अब इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, देखो इसमें एक 2, इसमें एक 2, फिर इसमें एक 2, इसमें एक 2, तो 2 बार 2 कॉमन हो गया, एक बार 3 कॉमन हो गया, बस इतने ही है। ऐसे भी यही आ रहा था तो आंसर अभी भी 12 ही आएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट टू मिक्स्ड, दिस मिक्स फ्रैक्शन में इसे चेंज करना है। तो 7 इंटू 3 21 और डिवाइडेड बाय 5, 21 को 5 से आप डिवाइड करो तो 5 4 जा 20, नीचे आया 1। अब मैंने वो साइकिल वाला एग्जाम्पल आपको सिखा रखा है कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये नीचे वाला आ जाता है यहाँ, फिर एक लाइन, फिर ये वाला आ जाता है यहाँ, ऐसे साइकिल चलेगी, है ना, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, और ये 5 आ जाता है यहाँ, ठीक है, ये 4 इसमें होल नंबर है और 1/5, तो ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दो नंबर है, उसका सम दिया है 27 और दोनों का डिफरेंस दिया है 9, तो बताइए इसमें कि दोनों नंबर क्या है। तो जैसे x प्लस वाई, दो नंबर का सम क्या कह रहे हैं 27 है, और x माइनस वाई, दो नंबर का डिफरेंस क्या है 9 है। अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करना चाहिए इसमें हमें कि किसी एक में x की वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ पर कर लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और ये माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y, ठीक है, y में वैल्यू आ गई x की, तो अब पहले वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जैसे x प्लस ये वाला पहला इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पर, x की जगह मैं क्या लिख दूं 9 प्लस वाई, अभी सॉल्व किया तो 9 प्लस वाई और ये वाला y ऑलरेडी है इज इक्वल टू 27। अब ये y और y कितना हो जाएगा 2y, और ये 27, ये प्लस का 9 इस साइड जाएगा तो माइनस का 9, 2y। अब यहाँ 27 में से 9 गया तो कितना बचेगा 18 आ जाएगा। ओके, अब y इज इक्वल टू 18, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 9 जा 18, y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, है ना। तो अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x क्या था 9 प्लस वाई, यानी 9 प्लस y कितना निकला है 9, तो 9 रख दो y की जगह, 9 और 9 18, तो एक नंबर 18 आ गया और एक नंबर 9 आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एंड वन एंगल इज 75 डिग्री, एक एंगल अगर 75 डिग्री है तो बाकी के 3 एंगल्स आपको निकालने हैं। तो ये अगर A 70 है तो B भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हमारा A है, ये हमारा B आ गया। अब
ये एडजेसेंट एंगल यानी सी वाला निकाल लेते हैं, तो ये पूरा 180 होना चाहिए, तो सी कितना हो जाएगा, 180 में से 75 माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारा सी। ठीक है, सी आ गया 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री है, तो ये डी भी कितना हो जाएगा, 105। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये आ गया 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक फार्मर इतना एक दिन में चलता है, तो 8 दिन में कितना चलेगा, तो डिस्टेंस पर डे इज दिस, डेज 8 है, तो टोटल डिस्टेंस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मान लो एक दिन में आपने एक रोटी खाई, तो 8 दिन में आप कितनी रोटी खाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये 8 को 3 से किया 24 डिवाइडेड बाय 4, तो अब इसको कट करो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी 6 किलोमीटर वो 8 दिन में चलेगा। नाउ नेक्स्ट इसमें और में दिया है, या तो आपको ये करना था या ये, तो एक्सप्लेन बाय द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो उसका सम हमेशा ऑड ही क्यों आता है। सो लेट्स द नंबर बी n, एक नंबर अगर n है, जैसे एक नंबर 2 है, तो अगला कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार आने वाला, तो अगला क्या होता है, 3 होता है, यानी ये 2 + 1 होता है, 2 + 1 3 आ गया, तो एक अगर n है तो अगला क्या हो जाएगा, n + 1। क्लियर है, तो लेट्स द नंबर बी n, n + 1। अब सम निकालो इन दोनों का, n + n + 1, तो ये n और n कितना हो गया, 2n + 1। अब 2n क्या है, एक इवन नंबर है, n कुछ भी होगा अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो गया, इवन नंबर आ गया, और जैसे ही कोई इवन नंबर है उसमें एक ऐड हुआ तो क्या बन जाता है, ऑड हो जाता है ना। सो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, ऐसे आप प्रूव करके दिखाओगे। नाउ सेक्शन डी पे आ जाते हैं, यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एक साइड 4, एक 5 और एक 6 सेंटीमीटर की, और स्टेप्स भी लिखने हैं। तो स्टेप्स क्या है, पहले एक लाइन बनाओ ए बी, इस तरीके से स्केल से 4 सेंटीमीटर की, फिर ए को यहाँ पे पॉइंट रख के और कंपास से ऐसे ओपन करके एक ऐसे आर्क लगाओगे 5 सेंटीमीटर का, ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर को ओपन करके यहाँ पे कट लगाओगे, फिर बी पे कंपास को रख के और 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके एक आर्क बनाओगे, ए का बता दिया मैंने, बी का, तो बी पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ से आपने कितना ओपन किया, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप एक कट, जो पहले कट था ना उसके ऊपर ही एक कट लगा दोगे। सो लेट आर्क्स इंटरसेक्टेड पॉइंट सी, तो ये जो इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे पहले वाला और बाद वाला आर्क का, तो वहां पे पॉइंट सी आ जाएगा। अब ज्वाइन कर दो ए सी और बी सी को। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से स्केल और पेंसिल से आप ज्वाइन कर दोगे, तो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी वाला आ गया। ओके, तो ये हमें करना था। नाउ या फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें हर साइड कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो ये सेम ही रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ क्या करोगे, एक लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो, फिर कंपास को ओपन करो ए से और 4 सेंटीमीटर पे एक कट लगाओ, फिर बी से 4 सेंटीमीटर पे एक कट लगाओ, ये दिया हुआ है क्योंकि इक्विलेटरल बनाना है, और इसको ज्वाइन कर दो, तो सारी लाइंस कितने की आएंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा 4-4 सेंटीमीटर की, इस तरीके से। ओके, ये स्टेप्स है। नाउ सेक्शन डी है, एक रूम है 12 फीट बाय 16 फीट का, स्क्वायर टाइल्स लगानी है पूरे में। ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल साइज बताना है। सो लार्जेस्ट के लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 16 का निकालो। 12 के फैक्टर ये आ गए, 16 के फैक्टर ये आ गए, इसमें कॉमन क्या है, 1 2 और 4, तो हाईएस्ट क्या है 4, यानी टाइल का साइज 4 फीट होगा। ठीक है, पहला हमारा ये आंसर आ गया। अब कितने टाइल्स इसमें लगानी चाहिए, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। सो अब टाइल्स कितनी चाहिए हमें, तो देखो 4 फीट का एक टाइल का साइज है, तो एक जो साइड है इसकी वो 12 है और एक 16 है, यहाँ पर 16 ले लेते हैं और ये 12 है, तो हमें साइज इसमें फिट करना है। तो ये 16 में कितनी साइज, कितनी टाइल आ जाएंगे, अगर 4 फीट की है तो 16 को 4 से डिवाइड कर दो, और इधर भी हमें 4-4 फीट की टाइल लानी है, तो 12 में कितनी आएगी, तो 12 को भी 4 से डिवाइड कर दो, यानी 3 और 4 आ गए, तो टोटल टाइल्स 3 × 4 यानी कि 12 टाइल्स लगेंगी। तो आंसर क्या आ गया, 4 फीट की टाइल्स लगेंगी और टोटल 12 टाइल्स लगेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, या तो आपको ये करना था या ये। साफिया ने नोटिस किया दैट मून सेट्स 5/6 आवर्स लेट एवरी डे, 5/6 घंटा डेली लेट हो रहा है ना। नाउ हाउ मेनी आवर्स लेटर विल द मून सेट्स आफ्टर 4 days, तो 4 days के बाद कितना होगा, तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4s are 20 एंड 6 का यहाँ नीचे आ जाएगा, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 3s are 6 एंड 2 10s are 20, 10/3 आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, अभी मैंने सिखाया 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3s are 9, नीचे क्या आया 1। अब वो कैसे मैंने बताया, 1 ऊपर आएगा, फिर 3 आएगा और फिर ये वाला 3 आएगा, 3 1/3 आवर्स।
ये वन आंसर। ओके, नाउ सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी जो है, इसमें पहला देख लेते हैं। एक शॉपकीपर है जिसने 84 केजी राइस खरीदा, उसको 108 केजी दूसरे फार्म से खरीदा, 84 एक जगह से। अब वो चाहता है कि राइस को हर बैग में इक्वल पैक करे, तो एचसीएफ निकालो दोनों का, वही होगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, कॉमन क्या है 2, 2 एंड 3, यानी कि 12 आ गया एचसीएफ। नाउ दूसरा है कितना बैग का वेट होना चाहिए, है ना, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ईच बैग। तो टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बैग, मतलब कम से कम बैग लेने और इक्वल वेट रखना है। तो एचसीएफ एज द बैग वेट, जो एचसीएफ है वही आपको बैग का वेट रखना होगा 12, ठीक है, 12 केजी। 12 केजी अगर वो बैग में पैक करेगा तो कम से कम बैग भरेंगे और सब में इक्वल वेट आ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में। यस, इसके दोनों हो गए। 30 वाला क्वेश्चन है, अ कॉइन स्टार्ट्स एट 0, 0 से स्टार्ट कर रहा है, पहले वो 6 यूनिट मूव करता है प्लस, फिर वो -9 यूनिट्स जाता है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा। तो 0 में +6 करो तो 6, सेकेंड मूव है -9, तो 6 - 9 यानी 9 में से 6 गया 3, 9 बड़ा है तो माइनस का 3, -3 आ गया। इफ इट मूव्स -3 यूनिट फ्रॉम द न्यू पोजीशन, अब इसकी न्यू पोजीशन क्या है -3, उससे उसने -3 मतलब माइनस में और 3 चला गया, वो -3 यूनिट, तो -3, अब मूवमेंट हुआ -3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगता है तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज -6। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिसके साथ हमने सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो प्लीज लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर जो है व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, वहां से कनेक्ट करिए। पीडीएफ फ्री नहीं है। और कौन सा सैंपल पेपर बनाना है, नेक्स्ट आपका कौन सा एग्जाम है, इसी का एक और सेट आज अपलोड कर दूं क्या, तो प्लीज बताइए ना। अगर आप बोलेंगे तो एक और सेट में जल्दी से बना के अपलोड कर दूंगी। ऐसा ही बनाना है या कुछ चेंजेस चाहिए वो भी बता दीजिए। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।